हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए या आपको छोड़कर चला गया है तो आपको क्या करना है? देखो, कोई आपको छोड़कर जाने वाला होता है ना, तो वो ऐसे रेड फ्लैग तो आपको बहुत पहले ही दे चुका होता है। कम से कम जब आपको कोई छोड़कर जाने वाला होता है, वो बहुत महीनों पहले से ही उस चीज़ की प्लानिंग कर चुका होता है। ठीक है? वो जाता तो बाद में है, पर उसकी प्लानिंग बहुत पहले ही हो चुकी होती है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई चला गया है आपको छोड़ के, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, आप बार-बार उस इंसान के पास जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता वो इंसान वापस आ जाए कैसे भी करके। लेकिन पर आपको ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों? क्योंकि देखो, अगर आप किसी इंसान के पास रो कर, तड़प कर, बिलख कर ऐसे जाओगे और वो रिश्ता चलो वो आप पर वो इंसान ना आप पर तरस खा के एक बार आ भी जाएगा ना, पर वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं रुकेगा। वो कुछ ना कुछ गलती निकाल कर आप पर फिर छोड़कर जाएगा वो आपको, ठीक है? देखो, जिसको तुम्हारे साथ रहना होता है ना, उसके लिए तुम्हारे अंदर केवल एक खूबी होना ही बहुत होता है। वो तुम्हारी लाख कमियों को तुम चाहे कितना ही बुरा बोल लो, कितना ही लड़ लो, चाहे तुम उसके साथ कुछ भी कर लो, वो तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा जिसको तुमसे प्यार होगा। और जिसको तुमसे प्यार नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर सिर्फ़ कमियाँ निकालेगा, सिर्फ़ गलतियाँ निकालेगा। ठीक है? तो अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, मीन्स उसने अपने माइंड में पहले ही, बहुत पहले ही ये चीज़ सेट कर ली थी कि मुझे इस इंसान को छोड़ना है। क्योंकि जब माइंड में ये चीज़ सेट होती है ना कि मुझे इस इंसान को छोड़ना है, तो वो फिर वही चीज़ें वैसे ही एक्शंस लेने लगता है। जिन बातों पर वो पहले नॉर्मल रिएक्ट करता था ना, उन्हीं बातों पर वो अब इरिटेट होने लगेगा। वो बहुत ऐसे रिएक्ट करेगा ना कि आप सोचोगे, क्या हुआ, मतलब अचानक से ऐसा? पहले तो ऐसे नहीं करता था, पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी तरह से आपको बता रहे होते हैं कि देखो, मैं अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। वो बहुत सारी अपनी मजबूरियाँ भी गिनाएँगे, बहुत मतलब तुमको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि देखो, मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन फिर पता है, वो लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में भी चल रही होती हैं। आप ये चीज़ सोचा करो कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में भी चल रही हैं और प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में होती हैं। लेकिन पर आप उन प्रॉब्लम्स को नहीं बता रहे होते। आप मतलब सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो हर चीज़ में। क्योंकि आपको वो रिश्ता चाहिए होता है, वो इंसान चाहिए होता है। आप तो छोड़कर जाने की नहीं सोच रहे हो ना, लेकिन पर सामने वाला उन कहते हैं ना कि उसका जब मन भर जाता है ना इंसान का, जब इंसान को लगता है कि नहीं, अब इस सामने वाले इंसान से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पे सिर्फ़ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो लोग ना हमेशा उस जगह को छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्होंने वादे तो किए होते हैं जीवन भर साथ निभाने के, लेकिन पर ना क्या पता 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद रहने के बाद उन लोगों को आपके अंदर कोई कमियाँ नज़र आने लगें, है ना? इसलिए वो आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन पर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर कोई कमी थी या मैं कुछ खराबी थी, मुझ में कुछ बुराई थी या मैं बुरी थी। आप लोगों को ये नहीं समझना है। आप लोगों को ये समझना है कि देखो, कहते हैं ना, हीरे की परख हर इंसान को नहीं होती है। हीरे को सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसे उसकी परख होती है। और जो कहते हैं ना, जिसको कबाड़ पसंद है तो उसको हीरा कहाँ से अच्छा लगेगा। तो जिन लोगों को कहते हैं ना, जब उनको कुछ ज़्यादा मिल जाता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, तो फिर वो ना मतलब वो ना बोर हो जाते हैं। हर जो भी आप उनको दे रहे होते हैं ना, उस चीज़ से वो बोर हो चुके होते हैं।
आप सब कुछ अपना मतलब कोशिश कर रहे होते हो आप रिश्ते में कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की और रिश्ते को चलाए रखने का। लेकिन पर ना किसी-किसी इंसान की देखो क्या होता है ना, आदत होती है कि उसे ना एक इंसान तक ही रुकना सीमित नहीं लगता है। उसे ये लगता है कि नहीं, अब इस इंसान से जब शुरुआत में आते हैं तब उनको एक, कहते हैं ना, कभी-कभी लोगों को सिर्फ़ अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है। ठीक है? तो उनको अट्रैक्शन ही होता है और जब उनका वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, तब वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तब तक आप उनसे इतना प्यार करने लगते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह पाते हैं। तो अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो आप अपने दिल को समझाओ कि वो इंसान बहुत पहले ही मेरे जीवन से जा चुका था। आपने छोड़ने से पहले आप ध्यान करो, आप कई महीनों पहले आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही होंगी, लेकिन पर सैक्रिफ़ाइस आप कर रहे होगे सिर्फ़, ठीक है? झुक आप रहे होगे। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी रिश्ते में ना 2 इंसान तो होते हैं, लेकिन पर एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस, कॉम्प्रोमाइज़, वो बहुत ज़्यादा रोता है, तड़पता है। उसके हिस्से में ना सिर्फ़ आँसू और तड़प के सिवा कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो रिश्तों को निभाना जानता है। वो रिश्ते को ना हर तरीके से निभाता है और उसके लिए वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक गिरा देता है। लेकिन पर आप सोचो यार, जिस रिश्ते के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेवल तक गिरानी पड़ रही है, किसी को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में, और उसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी भी कदर नहीं है कि आप उसके सामने बार-बार जा रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो और फिर भी उस इंसान को तरस नहीं आ रहा है। वो आपको छोड़कर जा ही रहा है, उसे कुछ नहीं सुनना है। तो ऐसे लोग आपके कभी अपने नहीं होते हैं। वो आपके अपने थे ही नहीं। बस आपको लगा था, आपको ये मानना होगा कि आपको लगा था कि वो आपके अपने हैं, पर वो आपके अपने नहीं थे। और ऐसे लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़िए, अपने जीवन में, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर फ़ोकस कीजिए और देख लेना, जब आप कुछ बन जाओगे, जब आप कुछ होगे, तो जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, कल के दिन वही लोग आपको देखकर पछताएँगे। ठीक है? कि मैंने किस इंसान को छोड़ दिया था। तो अपने जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए और ऐसे रिश्तों से बचिए, निकलिए। अगर आप ऐसे रिश्तों में हो तो निकलिए। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिनको जाने वाला इंसान ना बहुत पहले ही तुम्हारे जीवन से जा चुका होता है और तुम्हें रेड फ्लैग भी मिल रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।